यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और हमारे साथ हैं फार्मर प्रेसिडेंट जेयू स्कॉलर भी हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर विकास शर्मा। क्या कुछ ये कहेंगे? आज सेडिशन भी लगा था बोलने पे। वेलकम सर। थैंक यू। आप हमेशा अवाम की बात को उठाते रहते हैं। आप हमेशा मैंने देखा है, आप जैसे पत्रकार बहुत कम मिलते हैं। आप बात की मेरे बोलने पे जो प्रतिबंध था वो पिछले हफ्ते हटा। उस प्रतिबंध को हटाने में हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर एडवोकेट माननीय शेख शकील साहब का बहुत रोल अदा किया उन्होंने। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। जम्मू कश्मीर में ऐसे इंसान, सैकड़ों इंसान हैं, वो कभी भी डरते नहीं हैं और हर इंसान की बात को रखते हैं और दिलेरी के साथ रखते हैं। ऐसे एडवोकेट बहुत कम होते हैं। मैं आपके जरिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बात करूँगा कि जो मेरे पे प्रतिबंध लगा था वो ऐसा था कि जम्मू विश्वविद्यालय में जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, मैं उसके खिलाफ बोल रहा था। मैंने कहा कि जो भी जहाँ पे नियुक्तियाँ हो रही हैं, रूलों की वायलेशन हो रही है, बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है। बार बार मैंने बात की, लेकिन विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने कोर्ट में जाकर मेरी आवाज़ को ही रोक दिया। मैंने कोर्ट का आदर किया। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं और कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने आदर किया। 4 दिन पहले मुझे बोलने की इजाज़त मिली है। मैं कहूँगा मैंने जो इशू लेके चला हूँ और अंत तक वो इशू पहुँचाऊँगा। डॉक्टर साहब, कितने महीने, दिन, साल के लिए आपको प्रतिबंध रहा, जिसको हम कह सकते हैं क्रैक डाउन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट? देखिए, लगभग मैं 10 मंथ मुझे बोलने पे पूरा प्रतिबंध था। बोलती बंद कर दी? बंद थी। मैं क्या कैसे बोलता? देखो, हम तो कोर्ट का आदर करते हैं। जो लोग माननीय कोर्ट का हम सबको आदर करना चाहिए। वी बिलीव इन सुपरमेसी ऑफ लॉ। देखिए ना, मैं आपसे बात करूंगा, हमने पूरा आदर किया। हमने कहा कोर्ट ने हमें प्रतिबंध लगा दिया है। हमने जो बात की, हमने विद डॉक्यूमेंट पूरे तथ्य पे बात की, कोई झूठी बात नहीं थी। तो फिर कैसे प्रतिबंध लगा? आप कोई भी चला जाए यार, देखो आपने झूठा केस बनाया मेरे पे, चले गए कोर्ट पे। अब कोर्ट ने जब देखा और मेरे वकील ने अपनी पूरी किस तरह से बात रखी मेरी तरफ से, डॉक्यूमेंट थे जो मैंने बोला था, जज साहब ने देखा कि जो उन्होंने बोला है पूरे डॉक्यूमेंट, जो तथ्य उसके पर बोला है, तभी तो जाके हमें आज बोलने का मौका मिल रहा है। तो 10 महीने तक जो आपकी इमेज को टार्निश किया गया, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट से महरूम किया गया, क्या उसके लिए आप कोई डैमेज क्लेम या सूट फॉर डैमेज करेंगे? देखिए, छात्र नेता जो होते हैं वो बोलते रहते हैं, इन चीजों में घबराते नहीं है। मैंने अवाम के लिए फाइट की है, अवाम के लिए लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ूंगा। मैं यही कहूंगा कि जिन इशुओं पे मैं लड़ा हूं, मैं चाहूंगा माननीय एलजी साहब को, क्योंकि हमारे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा, उनको बहुत प्यार है हमारे कुलपति के, उप कुलपति हमारे जो उमेश राय के साथ, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बोला था कि मैं इनको जानता हूं और जितना बेनिफिट जो ले रहे हैं उमेश राय उनसे ले रहे हैं। सभी को पता है कि ओपन नियुक्तियों में नेपोटिज्म हो रहा है, उसके बावजूद एलजी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं उनसे, एलजी साहब से निवेदन करता हूं, एलजी साहब ईमानदार एलजी साहब हैं, आपको जहां पे जो नियुक्ति हो रही हैं, जो आप पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मैं तो बोलूंगा, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्या इसमें जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है? क्या रिक्रूटमेंट भर्ती जो है बाहर राज्य के लोगों की हो रही है? विश्वविद्यालय में एक इतिहास है, जब से विश्वविद्यालय बना है एक डायरेक्ट नियुक्ति होती है प्रोफेसर की। मैंने बार बार बोला कि एक डायरेक्ट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में लग जाता है जिसका सरनबी राय है। कहने का मतलब, बार बार कह रहा हूं कि राय होना तभी नियुक्ति होगी। दूसरा, वो जो इंसान लगा है, जो इस समय जम्मू के मुखिया हैं, जब जो एमओएस थे, रेल मंत्री थे, उनके साथ वो ओएसडी था। जब वो जहां पे आते हैं वो उनका मीडिया प्रभारी बनता है, उसको उठाकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगा दिया जाता है। कितनी बड़ी, कहने का मतलब नेपोटिज्म चल रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिले हैं। तो हम गुहार कहां लगाएंगे? अगर सभी मिले हैं, हम कहां ऐसे प्रोफेसर को लगाया है? मैं चाहूंगा इसकी, मैंने बता दिया किसका साथी है, किसने लगाया है। तो मैं यही कहूंगा, ऐसे लोग, जो लोग लगते हैं, तभी रोष पैदा होता है। आंदोलन तो बनेंगे, सिविल मूवमेंट की तरफ हमारा जो कंट्री है, देश है, हमारी रियासत है, वो जा रही है। जैसे हम डोडा की बात करें, वहां भी लोग जो हैं वो
बहुत तादाद में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अभी हम पीएसए की अगर बात करें, जिस तरह से महराज मलिक को, जो यंग लीडर है, अभी विधानसभा में आए हुए हैं, एज ए एमएलए जीत के आए हुए हैं और कोई वोट चोरी से नहीं जीते हैं, वो पब्लिक मैंडेट मिला है उनको, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, कि एक पीएसए लगाया जाता है। क्या ये बदमाशी और दबंगाई है? एक आप इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप पावरफुल हो, मैं आपको आप शब्द बोल देता हूँ, वो मेरा पर्सनल केस है यार। पर्सनल केस के लिए बहुत आपके हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। आपने पावर का यूज कर कर किसी पे अपने पर्सनल झंडे को हल करने के लिए पावर यूज करना, ये भी गलत है। मिस यूज ऑफ पावर, ये पिछले 5 साल से यही तो हो रहा है। जो स्टेट के मुखिया हैं वो खुद ही गलत काम करा रहे हैं, आप किसी में उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैं एक बात और बोलूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी फ्लड आया, ठीक है, फ्लड आया, कितने अफसोस की बात है। मैं फिर बात यहीं पे ला रहा हूँ, कितने अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में फ्लड आता है, उस समय जम्मू विश्वविद्यालय का जो ओल्ड कैंपस है, जहाँ पे हमारे हॉस्टल के विद्यार्थी रहते हैं, नियर अबाउट पूरा आधा जो नीचा फ्लोर था वो पूरा पानी में था। उनके बैक साइड हमारे कर्मचारी रहते हैं। एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस समय एलजी साहब कहाँ थे? एलजी साहब ने वहाँ आने का, वहाँ आए तक नहीं। लेकिन अभी 8 तारीख को विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डे होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, हम किसी के केस नहीं है। विश्वविद्यालय फाउंडेशन था, उसमें एलजी साहब आते हैं। उस प्रोग्राम में 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है। मैं जब पूछना चाहता हूँ उमेश राय जी से, वो पैसा कहाँ से आया? जो कर्मचारी जिनका पूरा सामान जो था उस फ्लड में चला गया, जो विद्यार्थी थे वो सफर हो गए, उस तरफ उमेश राय का ध्यान नहीं जाता। दूसरा जो हमारे एलजी साहब है, अगर जहाँ पे कार्यक्रम में आ सकते थे वो वहाँ पे भी जा सकते थे। मैं देखूँ क्यों कि क्या चल रहा है, जैसे अपना कहते हैं ना, अपना मेल जो पीआर बनाया जा रहा है। इनको बच्चों के साथ किसी का लेना देना नहीं है। और जब से जब उमेश राय जम्मू विश्वविद्यालय में पीसी बैठे हैं ना, तानाशाही रवैया है। जो विद्यार्थी बोलता है उसमें इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, जो विद्यार्थी बोलता है उसको उसमें नोटिस दिया जाता है। इस तरह मेरे पे बैन लगा दिया गया। को बोल देना चाहता हूँ, जब तक सांस है मेरी आवाज बुलंद रहेगी। और ऐसे वाइस चांसलर जो एंटी डोगरा हो, एंटी जम्मू हो, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब बता देना चाहता हूँ इनको, जो इनको नियुक्तियां की हैं, उसके लिए जहां तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और इनको जनता के सामने इनका चेहरा लाऊंगा कि इनकी नीति क्या चल रही है, ये क्या करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को ऐसी चेयर में बैठना कोई हक नहीं है। देखो ना, एलजी मानने, एलजी जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने यहाँ पे रखा है। वो खुद गाजियाबाद वहां से हारे हुए हैं और नॉमिनेशन करके जम्मू कश्मीर में लाया है। क्यों लाया है ये सब जनता जानती है। किस लिए लाया है? फॉर ऑपरेशन लोटस, सेफरनाइजेशन और पोलराइजेशन के लिए यहाँ उन्होंने लाया है। और केंद्र सरकार जो है, यूटीज आर डायरेक्टली गवर्नड बाय केंद्र सरकार। और अभी जो सरकार बनी है उनको ओवरटेक करके फैसले लिए जाते हैं। मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। इसको ओवरटेक करने के लिए क्या जनता को उमड़ के सामने आना चाहिए? क्या जन सैलाब लाना चाहिए? क्या सिविल मूवमेंट की तरफ जाना चाहिए? अगर ये ऐसा ही चलेंगे तो फिर कैसे वेलफेयर होगा लोगों का? वो अपना वेलफेयर और अपने लोगों का वेलफेयर करने आए, जनता के वेलफेयर तो कहीं दिख नहीं रहे। मैं यही अवाम से अपील करूंगा कि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर जो था पूरा फ्लड में था, उस फ्लड ने भी एक चीज दिखाई है कि जो 10 साल में ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, तरक्की थी, आपने देख लिया। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, आपने भी देखा होगा कि इस समय जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिक्योरिटी है, हमारी पुलिस, वो हमारे माननीय एलजी साहब के अंडर आती है। और आपने ये देखा होगा कि जितने भी पूरे मंत्री हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो खड्डो खड्ड हैं। एक भी उनके पास पीएसओ नहीं है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके जो कार्यकर्ता जहां पे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता के पास उनको पीएसओ दिए गए हैं। मतलब सिक्योरिटी में भी भेदभाव किया जा रहा है। मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, अगर आप इसी तरह से आप काम करोगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकता हूँ। मुखिया कैसे हैं जम्मू कश्मीर के? वो तो मुखिया भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के हैं और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल स्टंट के लिए हैं। तो सामने कैसे मुखिया है? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो, मैं आपकी बात ठीक कह रहे हो, ठीक वही तो हो रहा है। जितने भी अपने जो
उन्होंने PSO दी है, किसको दी है? वो भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता को दिए हुए हैं ना ठेके भी, और ठेके भी दिए हुए हैं। गवर्नमेंट के काम भी। मैं कह रहा हूँ हर कुछ दिया। जम्मू कश्मीर में सिटी की बात करूँ, जब मंत्रों किसी को FIR लगानी हो तो उनके बंधु की सुनवाई होती है, दूसरों को जो है वो काउंटर FIR भी नहीं लगती जनाब। तो कह रहा हूँ, जब मैंने विश्वविद्यालय में इशू रेज किया तो मेरे पे अटैक हुआ, आज साल हो गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कहने का मतलब ये लोग जो है ये चाहते हैं कि जम्मू की अवाम जो है रोड पे आए, वो दिन दूर नहीं होगा। अवाम परेशान है, एक दिन ऐसा आएगा आपको बच्चा बच्चा जो है रोड पे दिखेगा। जब ऐसी चीजें होंगी, जब ऐसे हरास किया जाएगा, जो तो आम जनता के सामने आती है रोज, जैसे डोडे में देख लो क्या हो रहा है, वैसे ही ऐसे होगा। वहां पे बाहर देखो ना, हर स्टेट में, नेपाल में हो रहा है, बाकी में हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तानाशाही जब मचलती है मेरे भाई, तभी ऐसा होता है। मैं यही कहूंगा, जो उनकी दोहरी नीति है, दोहरी नीति नहीं चलने देंगे। कहते हैं मैं करप्शन फ्री करूंगा, मैं करप्शन फ्री कर रहा हूं। कौन सी करप्शन फ्री है? सीरियसली मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, जहां पे 4 जो नियुक्ति हुई है, रजिस्ट्रार हुई है, कंट्रोलर हुई है, डायरेक्टर IT डायरेक्टर और दिखा फाइनेंस साइन जो है LG ऑफिस जाते हैं। पता था उन नियुक्तियां गलत हो रही हैं, नियुक्तियां बाई बदी जब दी है, उसके बावजूद LG ऑफिस जो है उसमें सिग्नेचर करता है। इससे बड़े विडंबना क्या होगी? मैं सीधे कह रहा हूं, सभी लोग मिले हुए हैं, मैं ओपन कह रहा हूं। आप किस में उम्मीद करोगे यार? मैं यही कह रहा हूं, जब से जब बैठे हैं इन्होंने बढ़ावा दिया बाहर के लोगों को, विशेष तौर यूपी बिहार वालों को। वो हम डोगरा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये थे हमारे साथ स्कॉलर